लिखिए दर्पण सूत्र। क्या है लिखे गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी ब्रैकेट में कर देना u, प्रतिबिंब की दूरी ब्रैकेट में v, प्रतिबिंब की दूरी ब्रैकेट में v और फोकस दूरी ब्रैकेट में स्मॉल f, ब्रैकेट में स्मॉल f के बीच के संबंध को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। अर्थात 1/v plus 1/u equal to 1/f, 1/v plus 1/u equal to 1/f लिखे। एक हमारा दर्पण सूत्र। हो गया। नेक्स्ट लिखिए अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। 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 दर्पण सूत्र को सिद्ध करें।
लिखो, माना कि किसी छोटे द्वारा के अवतल दर्पण, छोटे द्वारा के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबवत रूप से एक वस्तु AB है जो दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब
वस्तु AB का प्रतिबिंब अच्छा हमारे क्यों पीछे है सो हाँ तो पीछे भी लिख सकते हैं बाहर भी लिख सकते हैं धरती ना धरती है हाँ तो तुम लोग लिख लीजिए हाँ तुम लोग बेवकूफ नहीं है हमेशा तुम लोग बताए हैं कि फिगर पहले टाइम से बना दो उसके बाद लिखना शुरू करो फिगर बनाए या लिखोगे तो डायग्राम फिगर में छोड़ोगे जगह लिखिए तो फिगर को आप नीचे बनाओगे आदत बोल दिया है आता लिख लिया है चलिए समझिए हमें प्रूफ करना है उतना ऑपरेटर फॉर्म में मतलब 1 प्लस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई है ठीक है और कैसे प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण लिए है ये हमारा ये मुख्य हो गया ठीक है वक्र तो मुख्य फोकस हो गया वक्र केंद्र हो गया वक्रता केंद्र के बाहर में एक वस्तु लिए ये भी जो लंबवत खड़ा है परावर्तक सतह के टकराने को फोकस से पास किया एक किरण है वो वक्रता से पास किया प्रतिशत ही जगह पे जब निषेध किया वहां पर इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना ये है सर ठीक है बाद में एक और लंबवत रेखा को पास करना है मुख्य ध्रुव से और जो ये को मतलब यहाँ से ये को यहाँ से ये को टच करता है ठीक तो वह लिख लिए कि माना कि किसी छोटे द्वारा के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबवत रूप से एक वस्तु ए बी है तो बहुत ही छोटा द्वारक यहाँ पर है ठीक है ये टोटल तुम्हारा अवतल दर्पण ये इसका मुख्य वस्तु है तो मुख्य अक्ष पर एक सीधा मतलब लंबवत एक वस्तु ये भी है जो वक्रता केंद्र से बाहर रखा गया है ठीक है वस्तु ये भी है जो दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर है दर्पण के द्वारा बना वस्तु ये भी का वास्तविक या उल्टा प्रतिबिंब ये है मतलब जो वस्तु हमारे पास ये भी रखा गया था उसका जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना है ठीक है अब तो हम आए थे चिन्ह परिपाटी ये लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से वस्तु की दूरी फिगर से हमें वस्तु कौन सा मिलेगा तो वस्तु हमारा ये भी है ठीक है तो मुख्य ध्रुव से इसका दूरी होगा पी से लेकर के बी तक जो क्या दर्शाया होगा यू कहां से पी से बी तक क्या लिखते हैं पी बी बराबर
और कल ही बताए थे कि चाहे तुम्हारा अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु हमेशा माइनस में होता है। ठीक, यू को सूचित किया है, सॉरी वस्तु को सूचित किया किसे, यू से, ये हो जाएगा माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, तो ये हमारे पास है, ये वाला, तो P से B डैश चला जाएगा, मतलब P B डैश सूचित करते हैं किससे, B से, ये होगी तुम्हारा माइनस B। उसके बाद लिया गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो लेंथ हमारा होगा यहां से यहां तक, किधर तक, सी से पी तक, उसको पीसी बोलेंगे। पीसी इक्वल टू माइनस आर, ठीक है। और हम लिखाए पहले ही कि आर के बदले तुम्हारा फॉर्मूला होता है 2 कल बात मतलब जब प्रूफ करवाए थे आर इक्वल टू एफ बाई टू, ठीक है, जब एफ इक्वल टू आर बाई टू प्रूफ करवाए थे तो वहां पर तुम्हारा आर निकलेगा 2 वक्रता त्रिज्या हो गया पीसी इक्वल टू माइनस आर, और आर का फॉर्मूला क्या होता है 2f, इसलिए हमारे पास अगर यहाँ माइनस तो यहाँ हो जाएगा। फोकस फोकस दूरी, फोकस दूरी तुम्हारा पी से एफ तक कहलाएगा, मतलब स्मॉल एफ हो गया, पी एफ हो जाएगा, पी एफ है ना। और ये भी थोड़ा बाएं साइड में, तो थोड़ा माइनस कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें बना है 2 ट्रायंगल, हम लोग 2 ट्रायंगल को पहले समरूप करेंगे, समरूप पढ़ेंगे चैप्टर 6 क्लास 10 के मैथ वाला में, ठीक है। लेकिन चूंकि मैथ स्टार्ट किया नहीं है तो थोड़ा सा बता देते हैं। 2 ट्रायंगल लेंगे, एक छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, फिर आप पास ए डैश बी डैश सी, और यह बनेगा ए बी सी। तो 2 ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डैश सी और ट्रायंगल ए बी सी। अब त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एवं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जब कोई वस्तु सीधा खड़ा होता है तो उनके बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। तो वस्तु भी सीधा खड़ा है और प्रतिबिंब भी सीधा बना हुआ है, इसलिए दोनों जो है कोण 90 डिग्री का यहाँ पे खड़ा हो गया। तो बोलेंगे कि इसका एंगल बी डैश जो है और इसका एंगल बी की क्या है, इक्वल है, क्यों, और वो कोण 90 डिग्री के हिसाब से। दूसरा, ये बी सी में एक एंगल यहाँ आ रहा है, ये डैश बी डैश सी में एक एंगल यहाँ आ रहा है, शीर्षा भी बनाता है ना। तो बोलेंगे कि एंगल ये डैश बी डैश ए डैश सी डैश, तो ये सी बी डैश इक्वल टू ए सी बी। शीर्षाभिमुख कोण पूरा समझ लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी और ए बी सी में ए डैश बी डैश सी में बी डैश और ए बी सी में बी, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों सीधा खड़ा हुआ मतलब 90 डिग्री कोण में खड़ा हुआ है। दूसरा, ए डैश सी या बी, मतलब यहाँ भी इसका एंगल सी और यहाँ भी इसका एंगल सी दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं, आपस में छेद करता है, ठीक है। तो इस तरह से 2 ट्रायंगल जो है आपस में समरूप हो जाएगा। हम लोग क्लास 10 में पढ़ाए थे कि जब 2 ट्रायंगल को समानांतर करना है तो कम से कम 3 साइड 3 एंगल चाहिए, लेकिन क्लास 10 में अगर 2 ट्रायंगल्स को समरूप करवाना है तो 2 एंगल काफी होता है, ठीक। तो 2 एंगल इसका जब बराबर हो गया तो बोल सकते हैं कि अतः ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ये समरूप हो गया ट्रायंगल ए बी सी का, कारण देंगे एंगल एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता, ठीक है। इसलिए अब ध्यान दोगे, इसका लंब के साथ में आधार को तुलना करेंगे, ठीक। तो इसका आधार है ए बी, इसका आधार क्या है ए डैश, तो इसका ऊंचाई ए बी है, इसका ऊंचाई ए डैश और क्या बी डैश। ध्यान कर देते हैं ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश और उसका क्या ये ट्रायंगल ए डैश सी का ऊंचाई ए डैश बी डैश और इसका क्या हो जाएगा ये बी। ट्रायंगल ए डैश बी डैश का सी
बी डैश सी, इसका आधार बी सी, तो बी डैश सी बटे क्या बी सी, ठीक है। क्लास 9 में पढ़े थे सीपी सीटी और यहाँ क्या सीपी। अब इसको करेंगे इक्वेशन हुआ, ठीक। एक ट्रायंगल हो गया, अब इसमें एक और ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये बी पी यहां तक और यहाँ से ए डैश बी डैश क्या, तो एक और ट्रायंगल को संपूर्ण करना है पूर्ण ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, नहीं तो सीधा लिख देते हैं, ठीक है, उतना लिखा समझा लेंगे। इसी प्रकार ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का, ये भी सेम प्रोसेस से एंगल से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका भी लंब से लंब और आधार से आधार, इसका लंब वही हो गया ए डैश बी डैश, इसका भी क्या ये भी, तो ए डैश बी डैश बटे क्या ये भी, अब इसका आधार चाहिए, तो इसका आधार होना चाहिए बी डैश पी, इसका क्या बी डैश सॉरी बी डैश नहीं बी पी, ये डैश बी डैश पी का लेंगे बी डैश पी और ये बी पी का लेंगे बी पी, तो जाएगा पी डैश पी बटे क्या बी पी, से इसको इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 का, इक्वेशन 1 और 2 का देखिए, 1 में 1 का लेफ्ट साइड ए डैश बी डैश बटे ए बी और 2 का भी ए डैश बी डैश बटे क्या ए बी, मतलब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर का राइट साइड कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक। समीकरण एक और 2 से दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल, इसका राइट साइड हो गया बी डैश सी, इस नीचे क्या हो जाएगा बी सी बराबर इसका राइट साइड डी डैश टी और नीचे क्या हो जाएगा बी, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हो, ठीक है, क्योंकि लिख चुके हैं ना। ध्यान रहे हमें ये लाना है 1 बाय बी प्लस 1 बाय इक्वल टू 1 बाय एफ, जो अभी तक आया नहीं है, सिर्फ आया बी डैश सी बटे बी सी और बी डैश पी बटे क्या बी पी, यही आया हुआ। चलिए आगे देखें, अब यही तो मेन काम है बी डैश सी, कहीं हम लिखे हैं बी डैश सी, बच्चे करके बताइए कहीं लिखा हुआ बी डैश सी के बदले कुछ लिए हैं, कहीं पर भी जितना बताया कहीं भी बताओ कहीं पर बी डैश सी लिखा हुआ है, 1 और 2 को छोड़ के, इक्वेशन 1 और 2 को छोड़ के कहीं पर बी डैश सी लिखा हुआ है, समीकरण ये वाला इसमें ये मिला हो नीचे नीचे ये भी है क्या यार, अरे वहां लिखा हुआ है बी डैश क्या बी डैश सी, बी डैश सी हाँ और बी सी, तो तुलना करो कि अगर बी डैश डी लाना है तो क्या करेंगे, ये पूरे पीसी में से बीपी को घटाओ, अगर बी डैश डी ला रहे हैं तो पूरे पीसी में से पी और बी डैश को घटा दो, बी डैश सी आ रहा है, ठीक है। तो बी डैश डी लाने के लिए क्या कर रहे हैं, पूरे पीसी में से
माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे पूरे पीसी में जो माइनस करेंगे बी डैश टी को बटे, अब लाना है बीसी, तो बीसी तुम्हारा यहाँ पर है। अब बीसी को लाने के लिए पूरे बीपी में से अगर पीसी घटा दें, ठीक है, पूरे पीबी में से क्या करेंगे, पीसी को घटा दें। ठीक है, तो पी बी में से घटा देंगे किसको, पी। पीसी में, हाँ, पीसी में से पीसी में तुम घटाओ देंगे किसको, है पीबी में, तो वो तो लिखा है पीबी घटाना पीसी को, पीसी को पीबी कैसे घटाएगा, तो घटेगा, तो पीबी आंसर आ गया, पीसी यहाँ इक्वल है, इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं बी डैश पी लाना है, बी डैश पी, तो बी डैश पी मतलब यहाँ से आता, तो बी डैश पी चेक कीजिए, बी डैश पी क्या माने, माइनस बी, माइनस बी बटे बीपी, बीपी क्या है, माइनस बी, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, चलो बैठाइए, पीसी, पीसी है क्या है, माइनस आर इक्वल टू क्या, क्या कर दीजिए -2m, माइनस है, ठीक, बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, माइनस बी, तो ब्रैकेट का लिए माइनस बी बटे बीपी, बीपी माइनस यू माइनस पीसी माइनस आर मतलब -2m, तो ब्रैकेट में क्या -2m इक्वल टू बी बटे यू, तो जो ऊपर को से कन्वर्ट करेंगे, -2m का -2m माइनस माइनस प्लस बी का बी हो गया, माइनस यू का माइनस यू माइनस माइनस क्या हो गया, 2f का 2f इक्वल टू बी बटे यू। अब इसको सही तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, u को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2f प्लस b से इक्वल टू b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -u प्लस 2f, तो मल्टीप्लाई करते हैं u को -2f से, तो -u2f, या तो 2u है ना, 2f माइनस हो जाएगा u गुना v, u v बराबर v को माइनस यू करेंगे तो क्या -u v प्लस u को 2f से, तो 2v, सर वहाँ माइनस तो ये प्लस नहीं होगा, यू माइनस नहीं है, हाँ प्लस, तो देखो अब फिर कुछ करने लायक, यू भी कटेगा नहीं, यू एफ भी है, अच्छा क्या यू भी है कटेगा नहीं, अच्छा यहाँ पर लिखो